सत्य है, भाग्य और कर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों मिलकर काम करें तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। फिर वह सत्य की खोज ही क्यों ना हो। सदियों सदियों से उस अपार अलौकिक पराशक्ति की ओर सैकड़ों अतरंग में बाह्य प्रयास किए जाते रहे हैं, किंतु सत्यता की खोज के लिए मनुष्य को सैकड़ों प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों को भी झेलना पड़ा है। कहते हैं शर्म व श्रम अच्छे मनुष्य की प्रमुख पहचान है और इसी श्रम द्वारा ही इन कठिनाइयों को दूर भी किया जा सकता है। दो कदम बढ़ाकर देख, मंजिल तो मिल जाएगी, पर ऊंचा उठने की खातिर कुछ कठिनाइयां तो आएंगी। और ऐसा ही मानना है परम पूज्य गुरुदेव का। यूं तो आपके बारे में कहना ऐसा ही होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। आपका सानिध्य ही मानव को प्राण दे देता है। ऐसा व्यक्तित्व है आपका। कठिनाइयों को अपना साथी बनाते हुए जीवन के अनेकों क्षेत्रों में आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरुदेव बचपन से ही दया, धर्म, सत्य का पालन करते हुए लोगों की सेवा करते आए हैं। इस भौतिकवादी जीवन में जीते हुए भी गुरुदेव ने स्वयं पर कभी भी भौतिकवाद का रंग चढ़ने नहीं दिया, अपितु अपना व्यक्तित्व संपूर्णतया सादा रखा। इसी सादगी से पत्रकारिता से अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया। इस राह में कई शिष्य उनके साथ जुड़ते गए। गुरुदेव के शिष्य पंडित सीताराम जी इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारों में कहते हैं। नाम पंडित सीताराम है। मैं उड़ीसा प्रांत से हूँ और मेरे माता पिता ने बचपन में ही मुझे गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेजा। इस गुरुकुल का नाम है महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ। वहाँ हमने 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया। जैसे ही हमारा विद्या अध्ययन खत्म हुआ तैसे ही हमें वहीं से लेटर देकर अन्य स्थानों पर भेज दिया गया। वहाँ पर भी हम लोगों ने जाकर के कई आश्रम, नए आश्रम बनवाए। नए आश्रम में रह करके पदाधिकारी का काम भी, कार्यभार भी संभाला। यहाँ तक कि इनका जो विशेष हेड ऑफिस सेक्टर नोएडा में है, सेक्टर 39 में, नोएडा सेक्टर 39 में है, वहाँ पे मैंने कुलपति का कार्यभार भी संभाला है। तरह तरह के अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठान वगैरह किया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं अपने मन को शांति करने के लिए, शांत रखने के लिए वहाँ से विदा लेकर के आगे को बढ़ा। कई तीर्थ स्थानों में हमने भ्रमण किया। यहाँ तक कि मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग में बारी बारी एक महीना में रह करके भगवान भोले बाबा की उपासना करी। बस इसी बीच मुझे हरिद्वार के आसपास पता चला कि स्वामी हरिहर चैतन्य परमहंस मिशन ट्रस्ट के नाम से कोई एक ट्रस्ट है जो परब्रह्म की परम सत्ता के बारे में ज्ञान कराता है एवं मन को पूर्ण शांति प्रदान करते हैं। तो मैं किसी प्रकार परमात्मा की कृपा से महाराज जी के दरबार में पहुंचा, जिनका नाम है हरिहर चैतन्य महाराज जी महाराज। उनके समक्ष में पहुंच करके मैंने उनसे मुलाकात करी।
जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या विद्या अध्ययन किया है, मैंने शास्त्रों के बारे में उनको बताया कि मैं भागवत का ज्ञान भी कर रखा हूँ एवं साथ में ज्योतिष में भी मैं आचार्य हूँ और वेदों में भी मैंने आचार्य कर रखा है। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करके मुझे अपने गले से लगाया और बताया कि आप हमारे संस्थान से जुड़ जाइए। हमारा संस्था जो है परमार्थ कार्य करता है। इस कार्य को करने के बाद आपको पुनः परम शांति प्राप्त होगी। मैं धीरे धीरे स्वामी हरिहर चैतन्य ट्रस्ट में पूर्ण रूप से जुड़ गया। महाराज जी हमारे बड़े उदार चित्त हैं। नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने कार्य को साधना करना। सुबह 8 बजे तक उनसे तो कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अपने कार्य से ही निवृत्त नहीं हो पाते। ब्रह्म मुहूर्त से ही अपने साधना में लग जाते हैं। साधना के उपरांत ही उनका दर्शन हो सकता है। मैं अभी उन्हीं के सानिध्य में हूँ। इस भागदौड़ भरे जीवन में मानसिक शांति के लिए ईश्वर का नाम लेने से उत्तम कोई साधन नहीं और उसी प्राप्ति हेतु अनेकों प्रकार की साधना करना गुरुदेव का प्रथम ध्येय रहा है। फिर वह हर इच्छा से शीतकाल में गंगा जी के पवित्र जल में शीत साधना हो या ग्रीष्म काल में ज्येष्ठ मास की तपती भूमि में भयंकर पंचांगनी साधना हो। आपने सब अपने देह पर स्नेह पूर्वक झेला। यह भी सत्य है कि आप आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ सामाजिक दायित्वों से भी कभी पीछे नहीं हटे। बुजुर्गों व दीनहीनों की सहायता व उनका साथी बनकर उन्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाना आपका प्रथम ध्येय रहा है। उसी सेवा भाव से प्रेरित बुजुर्गों की सेवा जहां आज के युग में बोझ बनती जा रही है, वहीं दीनहीनों की व बुजुर्गों की सेवा गुरुदेव का प्रथम व मुख्य कार्य रहा है। गुरुदेव ने कई प्रकार से लोगों की सहायता की, उनके आंसू पहुंचने की कोशिश की। इस कोशिश को जारी रखते हुए ट्रस्ट के कोषाधिकारी वे गुरुदेव के परम प्रिय शिष्य श्री के बख्शी जी कहते हैं। तो फिर मुझे किसी और ने कहा, आपने क्या देखा गुरु में जो आपने दीक्षा ले ली? मेरे साथ कुछ हादसे हुए हैं, उसकी वजह से मैंने किया है। कहते क्या हादसे हुए? मैं कहा सबसे पहला बड़ा हादसा ये है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर के पास ले गए, पेरेंट्स के सामने डॉक्टर ने बोल दिया भी आपका बच्चा अगर 42 घंटे में चल पड़ा ठीक है, अदरवाइज होल लाइफ पैरालिसिस। मैं भी घबरा गया, सारे घबरा गए। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन करते कहते तेरा बेटा ठीक है, तो चिंता मत करिए। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया सब। तो सारे हैरान, उसकी मम्मी रोने लगी। मैंने कोई चिंता की बात नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ। तो हॉस्पिटल में गए, मैंने भी वहाँ बैठ के कहा, मैं क्या ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, तू जो कुछ है उन्हीं का ठीक करना, कर दो, नहीं करना ना। तो गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ, डॉक्टर ने 42 घंटे कहे थे, तो 32 घंटे के अंदर उसकी मूवमेंट शुरू हो गई, बटक लाते हिलाने लग गया। और मैं बड़ा खुशी उछल पड़ा, देखो गुरुजी की करामात से, मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से ये काम हो गया। इससे ऊपर और क्या प्रूफ चाहिए था? पर नहीं, फिर भी मुझे इससे ज़्यादा एक प्रूफ और मिला। मैं गुरुजी का गया हुआ था, वहाँ बैठे बैठे जैसे इंसान टीवी में दिखाते हैं मौत से आदमी लड़ता है कि ये काम नहीं होना, ये नहीं करना, मेरी कम से कम 20-25 मिनट बहस चलती थी गुरुजी से। ये बैठ जा, मैं कहने जाना है, वो कहते बैठ जा। 20-25 मिनट बहस चलती रही, मौत में और दूसरे में जंग चलती है, ऐसे चलती रही। तो वो कहते नहीं मानता आप जा। तो मैं बेटा साथ आया होता, उसके मोटरसाइकिल पे गया आया हुआ था, मैं उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठा। गुरुजी घर से मुश्किल से कोई 10-15-20 कदम चला होऊंगा। आगे जाके एक लड़का आ रहा था रोंग साइड में, मैंने बेटे को कहा, उसके लिए ब्रेक मारी, ब्रेक मारते मैं नीचे गिर गया। उधर से आगे टेम्पो आ रहा था, तो मैं एकदम गिरा, टेम्पो को टायर के नीचे मेरा सिर आ गया। सिर आने के बाद बेटे ने समझा पापा है नहीं, पता नहीं गुरुजी का आशीर्वाद था क्या था।
तो मैं एकदम जैसे रसली में आदमी उठ के बैठता है ऐसे उठ के बैठ गया। तो बेटा भी देख के हैरान हो गया, ये क्या हो गया। देखा तो मेरा कान कट चुका था और खून निकल रहा था। मैंने सुबह बाइक स्टार्ट कर, तो मैंने रुमाल निकाला जेब से, अपना कान पे रखा तो चल पड़ा। मैंने कहा चल बाइक स्टार्ट कर। वापस गुरुजी घर आया तो वहाँ गली वाले इकट्ठे हो गए, क्योंकि 5 मिनट पहले तो घर से निकला था। इकट्ठे हो गए तो कह रहे ले लिया मजा तूने, इसीलिए तुझे रोक रहा था, और इससे बड़ा मुझे और क्या प्रूफ मिलेगा।